बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने सोमवार को राज्य में पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे इस यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करेंगे और विस्तार देंगे। इस दौरान वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनकर उसका निदान निकालेंगे। इससे पहले चुनावी राजनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने भी लगभग 2 साल तक बिहार में पैदल यात्रा निकाली और फिर जनसुराज पार्टी का गठन किया था। तेजप्रताप की जेजेडी और पीके की जनसुराज दोनों ही पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जेजेडी चीफ तेजप्रताप यादव ने सोमवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि होली के बाद वे पैदल बिहार घूमेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे न सिर्फ पार्टी कैडर मजबूत होगा बल्कि आम लोगों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। तेजप्रताप ने कहा कि इस यात्रा के दौरान जेजेडी के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। युवाओं और ग्रामीणों को खास तौर पर पार्टी से जोड़ा जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर साइबर साथिरों ने बड़ा जाल फैला रखा है। यहां विभिन्न ग्रुप बनाकर लोगों को साइबर सातिर फंस रहे हैं। वर्ष 2025 में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक इसी ऐप पर ठगी की गई है। 70 से अधिक लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन निवेश के लिए प्रेरित करने के बाद लोगों से ठगी की गई है। लोगों को जब तक ठगी का एहसास होता है तब तक ग्रुप को आसानी से डिलीट कर साइबर सातिर सारा साक्ष्य खत्म कर दे रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक दीपांशु कुमार को टेलीग्राम ऐप पर एक अनजान ग्रुप में जोड़ा गया। उस ग्रुप में वर्क फ्रॉम होम से कमाई का झांसा देकर फंसा। इसके बाद ऑनलाइन निवेश का टास्क देकर शिक्षक से 17.35 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने 26 अप्रैल 2025 को मामले की एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को अब तक टेलीग्राम ऐप से कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। शिक्षक ने पुलिस को यूपीआई ट्रांजैक्शन व खाते से हुई लेनदेन का ब्यौरा दिया, पर इससे अपराधियों का सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ठगी के बाद साइबर सातिर साक्ष्य डिलीट कर दे रहे हैं। इससे सुराग ढूंढना पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐप पर निवेश के लिए फिशिंग लिंक भेजकर लोगों को फंसाया जाता है। मोटी कमाई के लालच में पड़ने से बचना चाहिए। बिहार में मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को अब तक 60 दिनों में बंदूक जैसे हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बिहार विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दे दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक कुमार सिंह के सवाल के जवाब में सम्राट ने यह बात कही। रोहतास जिले के दिनारा से विधायक आलोक कुमार ने सदन में सोमवार को यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रोहतास समेत बिहार के अन्य जिलों में हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उसका निष्पादन करने में जिलाधिकारी डीएम 1 से 2 साल का समय लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया क्षेत्र में विधायक से प्रश्न करते हैं कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बावजूद इसमें देरी क्यों हो रही है? पंचायत प्रतिनिधियों को रात के समय में क्षेत्र में जाना पड़ता है। डीएम कार्यालय में 1 साल से कई आवेदन लंबित पड़े हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को गजब माहौल बन गया। सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार पर आक्रामक नजर आए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार उर्फ जीवेश मिश्रा ने नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग के अधिकारियों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि वहां लारा लप्पा का खेल चल रहा है। वहीं अलीनगर से भाजपा की सबसे युवा एमएलए मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के जवाब पर ही सवाल उठा दिया। जाले सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने विधानसभा में सोमवार को गृह विभाग से जुड़े सवाल पर अफसरों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना के भवन के निर्माण समेत कई निर्माण कार्यों के लिए कई साल से सिर्फ कागजी कार्यवाही हो रही है, मगर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर अलीनगर से भाजपा विधायक एवं लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में अपने क्षेत्र के एक अस्पताल के जर्जर भवन का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का इस पर लिखित जवाब आया तो मैथिली ने उस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, मैं मंत्री जी के जवाब से कतई संतुष्ट नहीं हूं। उनके उत्तर में भवन को जर्जर नहीं बल्कि मरम्मत की जरूरत बताई गई है। मंत्री फिर से जांच करा सकते हैं। अस्पताल का भवन जर्जर है, जहां करीब 7 पंचायतों की 50,000 आबादी का इलाज किया जाता है। बिहार विधानसभा परिषद में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान पूर्व सीएम और सदन में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को लड़की कह दिया। उनके भाषण के उस अंश का एक वीडियो ट्वीट करते हुए राबड़ी देवी के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने डिमेंशिया और अल्जाइमर बीमारी की बात की है और कहा है कि वो रोगी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। नीतीश कुमार की सेहत कुछ समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा है, जहां विपक्ष उनकी तबीयत ठीक नहीं होने का दावा करता है, वहीं सत्ता पक्ष के दल इस आरोप को सिरे से खारिज करते रहे हैं। चुनाव के दौरान नीतीश ने तूफानी प्रचार से सबको चुप करा दिया था। तेजस्वी यादव ने विधान परिषद का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव जब बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सहानुभूतिपूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना ही कर सकते हैं। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को लड़की कहने तथा महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण नकारात्मक व दोषपूर्ण सोच का बारंबार प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री को आप कहां कहेंगे? मुख्यमंत्री की इस मानसिकता के कारण प्रतिदिन बिहार की सैकड़ों बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठा दिया। अलीनगर के विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर सदन में सवाल पूछा था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की ओर लिखित जवाब आया था। पूरक प्रश्न के दौरान मैथिली ने कहा कि जो उत्तर दिया गया है उसका तथ्य वास्तविकता से बिल्कुल परे है।
मंत्री चाहे तो फिर से जांच करा ले। मैथिली ठाकुर जब बोल रही थी तब पूरा सदन चुपचाप सुन रहा था। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा के अली नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती है। सदन में उन्होंने अपने क्षेत्र के एक जर्जर भवन वाले अस्पताल की बदहाली पर स्वास्थ्य विभाग की निद्रा पर सवाल उठाया था। विभाग की ओर से उसका लिखित जवाब दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री जी के उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं है। बताया कि जवाब में भवन को जर्जर नहीं बल्कि मरम्मती की जरूरत बताई गई है। मंत्री जी फिर से जांच करा सकते हैं। अस्पताल का भवन जर्जर है और एक छोटे से भाग में करीब 7 पंचायतों की 50,000 की आबादी का इलाज किया जाता है। दानापुर स्थानीय पुलिस ने गोला रोड स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी कर 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 35 बोतल अंग्रेजी शराब और 4,16,500 रुपये बरामद हुए। सभी तस्कर गोला रोड इलाके में मांग पर शराब सप्लाई करते थे। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि गोला रोड स्थित एसएस अपार्टमेंट में गुप्त सूचना पर अनीश कुमार के फ्लैट में छापेमारी की, जहां अलमीरा और पलंग के अंदर बने बॉक्स में छुपाकर रखी विभिन्न ब्रांड की 35 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई। साथ ही 4,16,500 रुपये मिले। पूछताछ में अनीश कुमार ने बताया कि शराब राहुल कुमार और शीलानाथ गुप्ता का है, जो हम लोग बेचने के लिए मंगाकर रखते हैं। गिरफ्तार तस्करों में अनीश कुमार मूल रूप से सोनबरसा बक्सर, राहुल कुमार वार्ड 16 गर्दनीबाग, शीलानाथ गुप्ता त्रिमूर्ति नगर दानापुर, रोहित कुमार रॉकी कुमार, आदर्श कुमार गजाधर चक दानापुर, विशाख कुमार बाटा दीघा, रवि किशन रामजीचक बाटा दीघा शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद रुपये के संबंध में छानबीन की जा रही है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। शाहपुर के भगवतीपुर में गत दिनों आपसी विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इससे पहले 2 आरोपी कर जेल भेज चुकी है। थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि मामले की छानबीन में आयुषी कुमारी की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सोमवार को पीरबहोर थाना परिसर में हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस की बैठक हुई। इस दौरान सभी गर्ल हॉस्टलों को निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि हॉस्टलों के चारों दिशा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, प्रवेश निकास रजिस्टर संधारित किया जाए व वार्डन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो। हॉस्टलों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगंतुक कक्ष में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जिसमें छात्रा से संबंध मिलने का उद्देश्य आगंतुक का पता और मोबाइल नंबर रहे। दानापुर शाहपुर पुलिस ने एक घर से संदिग्ध हालत में राखी कुमारी, जो कि 18 वर्ष का शव बरामद किया है। वह राघोपुर निवासी मनोज दास की पुत्री थी।
राखी की नानी ने मनोज दास पर गला दबा हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष मनीष आनंद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि घटना के बाद घर के लोग फरार थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि रात में घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवती की नानी पिपरा के बेहराव निवासी रामसुमारी देवी ने बताया कि नथनी रात में फोन कर बताई थी कि पापा मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग पहुंचे तो घर में राखी मृत पड़ी थी। सभी लोग फरार थे। उन्होंने राखी के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की नानी के बयान पर मामला दर्ज कर पिता समेत परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। मुजफ्फरपुर हिट शादी के दूसरे दिन ही 57,000 नकदी व सास के 25,000 रुपये के चांदी के जेवर लेकर दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के चतुरी पुनास गांव निवासी उसके पति अनिल दास ने दुल्हन की काफी खोजबीन की। जब कुछ पता नहीं चला तो रविवार को उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनिल ने कहा है कि 26 जनवरी को उसकी शादी सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ननौरा गांव की सोनम कुमारी से हुई थी। 28 जनवरी को जब वह राजमिस्त्री का काम करने घर से बाहर गया था तो पत्नी कमरे की खिड़की खोलकर फरार हो गई। घर में खोजबीन करने पर पता चला कि 57,000 रुपये और उनकी मां का लगभग 25,000 रुपये का चांदी का गहना भी गायब। अनिल दास ने कहा है कि उसकी पत्नी मोबाइल से एक युवक से काफी बातचीत कर रही थी। इस संबंध में पूछताछ करने पर उसने बातचीत करने वाले युवक को अपना भाई बताया था। उसने आशंका है कि उसकी पत्नी उसी युवक के साथ फरार हुई है। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सजा काट रहे एक बंदी का इलाज के दौरान मेडिकल में सोमवार को मौत हो गई। बुजुर्ग बंदी दरभंगा जिले के अशोक पेपर थाना क्षेत्र के मोहम्मद समीद नदाफ, जो कि 65 वर्षीय है, को जिला जेल से केंद्रीय कारा ट्रांसफर किया गया था। 3 दिन से वह मेडिकल के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत था। इधर मेडिकल ओपी पुलिस ने मजिस्ट्रेट रामनाथ कुमार की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। बंदी समीद के साथ आए सिपाही मुकेश कुमार ने बताया कि वह सांस संबंधी व अन्य बीमारियों से पीड़ित था। उसका पटना और एसकेएमसीएच में इलाज हुआ था। 3 दिन पूर्व तबीयत बिगड़ने पर उसे एसकेएमसीएच लाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऑटो में यात्रियों का सामान उड़ाने वाले गैंग के 4 साथीरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ऑटो पर सवार महिला यात्री का बैग काटकर उसमें रखे 10 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवर उड़ा लिए। पीड़िता सीतामढ़ी के मिर्जापुर गांव निवासी इसरा खातून ने मनियारी थाने में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई है। उसने ऑटो पर सवार 4 अज्ञात युवकों को आरोपित बनाया है। पुलिस सोनबरसा चौक पर लगे सीसीटीवी से अपराधियों के पहचान के प्रयास में जुटी है। इसरा खातून ने पुलिस का बताया है कि सोनबरसा पंचायत के भवानीपुर गांव में उसका मायका है।
उसके पति नबी हसन दिल्ली में कार्यरत है। वह दिल्ली जाने के लिए मायके से बैग लेकर निकली थी। सोनबरसा चौक पर शहर पहुंचने के लिए उसने सुबह 9:30 बजे ऑटो लिया। सोनबरसा पेट्रोल पंप के पास 3 अज्ञात युवक उसी ऑटो में चढ़े। एक युवक पीछे और 2 बीच वाली सीट पर बैठे गए। मुरादपुर चौक पर एक अन्य अज्ञात युवक ऑटो पर बैठा। चारों एक दूसरे से परिचित थे। सदर थाना के दिघरा पहुंचने पर चारों युवक एक साथ ऑटो से उतर गए। इसरा खातून ऑटो से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची तो उसने देखा कि बैग साइड से कटा था। उसके अंदर से गहने गायब थे। गहने के सारे खाली डब्बे बैग में ही थे। 10 लाख रुपए से अधिक के गहने बैग से गायब हो चुके थे। इसरा खातून ने ऑटो के चालक को पकड़ा तो उसने अनभिज्ञता जताई। ऑटो चालक ने भी दिघरा में एक साथ उतरे चारों युवक पर बैग से गहना उड़ाने की आशंका व्यक्त की। गहना चोरी हो जाने के कारण इसरा दिल्ली की यात्रा स्थगित कर मनियारी थाने पर पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब सोनबरसा पेट्रोल पंप और उसके आसपास लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि ऑटो में यात्रियों का सामान उड़ाने वाला गैंग सक्रिय है। शहर से लेकर आसपास के ग्रामीण इलाके तक में ऑटो में सवार होकर शातिर यात्रियों को शिकार बना रहे हैं। मनियारी थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि शिकायत दर्ज कर छानबीन की जा रही है। आगामी 14 मार्च को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2 बचपन बचाओ आंदोलन एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की सफलता को लेकर सोमवार को सभी थानाध्यक्षों, पैनल अधिवक्ताओं व पारा लीगल वॉलंटियरों की बैठक हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के निर्देश पर एडीआर भवन के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में सीजेएम राज कपूर व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी मौजूद थी। सीजेएम राज कपूर ने सभी थानाध्यक्षों को लोक अदालत से निर्गत होने वाले नोटिस को समय पर पक्षकारों को तामीला कराने का निर्देश दिया। जिले में किसानों का निबंधन और केवाईसी कार्य तेज गति से चल रहा है। इस क्रम में सोमवार को जिला के 4,733 किसानों का निबंधन कर एक दिन में किए गए निबंधन के मामले में पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहा। इसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह इस अभियान में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से संभव हो पा रहा है। इस मामले में जिला लगातार एक दिन में निबंधन आंकड़े में शीर्ष पर बना हुआ है। डीएम ने बताया कि इस अभियान की प्रतिदिन फील्ड से लेकर कई स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें लापरवाही करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। इसका अब सार्थक परिणाम सामने आ रहा है। सोमवार तक जिले में कुल 2,28,521 किसानों का निबंधन किया जा चुका है। इसमें 1,28,174 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं। इस अभियान में सोमवार तक के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 प्रखंड में पारू 21,650, बरुआ राज 20,806, कुढ़नी 20,092, मीनापुर 18,421 और
गाय घाट 18,956 शामिल है। बताया कि समीक्षा के दौरान बंदरा प्रखंड 51.38% के साथ लक्ष्य पाने में सबसे ऊपर है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला इमली चौक के समीप डेकोरेशन आइटम की फैक्ट्री में चोरी करते एक शातिर को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को कब्जे में ले लिया। उसकी पहचान आरके आश्रम बेला निवासी राजकुमार राम के रूप में की गई है। मामले को लेकर सकरा थाना के विधिपुर निवासी फैक्ट्री संचालक ने थाने में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी के पास से चोरी किया गया एल्यूमीनियम का आइटम भी बरामद किया गया है। भागलपुर जिले में बीते वर्ष अगस्त-सितंबर में आई बाढ़ के कारण गोराडीह रोड स्थित 9 किलोमीटर के दायरे में फैले अगरपुर कुरपट वेटलैंड में अब तक जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। जलजमाव के कारण भले ही इस इलाके में खेती नहीं हो पाई, लेकिन वीरान पड़े इस वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का महाकुंभ लगा हुआ है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस (AWC) 2026 में इस क्षेत्र को पहली बार शामिल किया गया है। यहाँ पर हाइब्रिड रीफ हेरन पक्षी भी दिखा। अब तक बिहार में हुए सेंसस में पहली बार देखा गया। एडब्ल्यूसी की टीम ने सोमवार को यहां पहुंचकर प्रवासी मेहमानों से गुलजार क्षेत्र में पक्षियों का सर्वे किया। सर्वे का नेतृत्व गंगा प्रहरी प्रकृति संरक्षण सोसाइटी के संस्थापक सह एशियन वाटर बर्ड सेंसस के कोऑर्डिनेटर एवं पक्षी विशेषज्ञ ज्ञानचंद्र ज्ञानी ने किया। साथ में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड आदित्य सिंह व बर्ड गार्ड